Very good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज वैसे ही किया जैसा कि हमने एक अनुमान लगाया था कि अगर बैंक निफ्टी आपने जो मेरा आज का एनालिसिस था जो कि मैंने पोस्ट किया था मंडे के लिए कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आएगा और मैंने कैटेगोरिकली बोला था ये 48,800 से लेके 48,850, तो मैंने कहा था 50 रुपए के जोन में अगर मार्केट आया और इसने को यहाँ से रिजेक्शन दिखाया तो मार्केट सीधा ही नीचे गिरेगा। तो मार्केट ने पहले आज सुबह उस जोन से थोड़ा नीचे शुरुआत करी, एक रिजेक्शन लिया, यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग करी, फिर ऊपर गया। फाइनली इस पर्टिकुलर जोन से इसने एक नीचे एक ठीक ठाक सा हमारे को 200 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा का इसने एक फॉल दिया, विच इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मुझे लग रहा था कि आज ही ये मार्केट जो है 48,800 इंट्राडे बेसिस पे हमारे को बहुत अच्छा 400 450 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल जाएगा। बट मैंने एक लॉट पुट का कैरी किया है इसी उम्मीद में कि जो पेंडिंग टारगेट रह गया है वो हो सकता है बैंक निफ्टी जो है वो कल आके 48,408 रुपीज के आसपास का मुझे टारगेट जो है, जो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ, वो दे जाए। तो अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि कल मार्केट्स कैसे बिहेव कर सकती है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो थोड़ी बहुत माँ सरस्वती में हमारे पे कृपा कर रखी है, हम उसी हिसाब से अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर करते हैं। और आशा रखते हैं कि आगे भी शेयर करते रहेंगे। पर ये किसी भी तरह की बाय सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशंस नहीं है, और ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने ट्रेड प्लान मेरे एनालिसिस को देख के करिए। आप जो भी आपके मेंटोर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं, अगर मेंटोर्स नहीं है और आप कुछ इसमें से सीख पा रहे हैं तो उसमें आप अपनी भी सूझबूझ का बिल्कुल उपयोग करें। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और जो हमें सरस्वती माँ की तरफ से आदेश है वो हम कर रहे हैं। जो नॉलेज हमारे को हमारे मेंटर से मिली है और जो हम उनसे सीख पाए वो मैं आपसे आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो अब देखते हैं कल का लॉजिक समझते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक बार डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं हमेशा एनालिसिस की। बेसिकली आप इसे एक इन डिसीजन कैंडल बोल सकते हैं कि नीचे से बाइंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। तो अगर मैं ऊपर से इस सेलिंग प्रेशर को देखूं तो ये ऊपर का जो सेलिंग प्रेशर आया है, ये एक जो पिछला हाई है बैंक निफ्टी का, ये उसकी सेलिंग विक से आया। आप देखिए यहाँ पर जो सेलर मौजूद है इस पूरी विक के अंदर, ये वाली से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी एक मैं और आपको इलेबोरेट करके दिखा देता हूँ यार। ठीक है, और अगर मैं ड्राइंग्स को हाइड कर दूं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो जोन है ये पूरा एक सेलिंग, इसको इसको एसएमसी में बोला जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। देखिए यहाँ पे पहले जब ये रिजेक्शन ब्लॉक बना था तो मार्केट से इसने टैप किया और मार्केट को कहाँ तक नीचे गिराया था। सिमिलरली यहाँ यही रिजेक्शन ब्लॉक से आज हमारे को रिजेक्शन आया है। सो बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक है, इसकी मार्केट रिस्पेक्ट करता है। इन जोन्स की मार्केट जनरली इंट्राडे बेसिस पे रिस्पेक्ट होती है। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से बाजार बहुत ज्यादा को नीचे 2-2.5 हज़ार पॉइंट लुढ़क जाएगा, बट यस, ये एक बार ऑलरेडी टैप हो चुका है। राइट, ये देखिए, ये रिजेक्शन ब्लॉक ऑलरेडी मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक को ओवरकम कर चुकी है। तो जो भी इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट को रिजेक्शन आया था, तो जो भी ऐसी सेलिंग टेल्स होती हैं, रिजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं, उसका मार्केट इंट्राडे बेसिस पे जरूर रिस्पेक्ट करती है। जैसे आज किया, आपको 250-300 पॉइंट की डाउनसाइड रैली मिली। कल भी हो सकता है कंटिन्यूएशन में आपको रैली नीचे की तरफ को देखने को मिल जाए। तो पहली बात तो आ यहाँ से रहा है और ये ऑल टाइम हाई के पास से आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ का सेलर आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, अब मार्केट सुप्रीम है, कर तो वो बहुत कुछ सकती है, बट एक हमेशा लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ट्रेडिंग की जाती है। अब व्हाट एल्स, नीचे, अब ऊपर से सेलिंग टेल है। राइट, अब देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या हो सकता है। अगर हम इसके एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाएं, 125 मिनट्स में चले जाएं, तो हमारे को एक बड़ा अच्छा लॉजिक
देखने को मिलता है कि देखिए जब भी मार्केट्स में कुछ ऐसा आता है तो जनरली उसको कैसे गिना जाता है कि जनरली उसको ऐसे गिना जाता है, ये जो है पूरे का पूरा एक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह गिना जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए ये है, ये पूरे के पूरे एक एडवांस अब ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बिकॉज इट इज द लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दिस फॉल। ये जो रेड कैंडल है उससे पहले की आखिरी बाइंग कैंडल है, तो हम इसको पूरे की पूरी कैंडल को एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं एक बार को। ठीक। सिमिलरली जो ये वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल है ना, है तो सेलिंग कैंडल ही, ऊपर से बाजार नीचे ही आया, तो ये पूरा रन होने से पहले, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो बाजार, यहाँ से जो मार्केट गया है 47,900 से 900 से 47,000, मतलब 48,000 के आसपास से जो मार्केट दौड़ना शुरू हुआ, उससे पहले की सेलिंग कैंडल है ये। तो हम इसको भी एक ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। इट इज द लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस राइज। जैसे यहाँ पर ये जो थी, अब ये इनविजिबल, ये जो कैंडल है, ये इनविजिबल कैंडल भी है ना बीच में, गैप डाउन ही खोला मार्केट। तो ये जो कैंडल है 2 अप्रैल की, दिस इज द लास्ट कैंडल बिफोर दिस रन। तो जब मार्केट अगली बार आया, इस जोन में आया, इस कैंडल के जोन में आया और यहीं से टैप होकर ऊपर भागा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच के पीछे तक कर दूं, तो आई एम नॉट रॉन्ग कि मार्केट जो है वो क्या कर सकता है। मार्केट यहाँ से जो 5 अप्रैल से बाजार दौड़ना शुरू किया 48,264 के नीचे कहीं से, इस पर्टिकुलर जोन, ये जो कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल बिफोर दिस रन है, इसकी पूरी जो ये पूरी कैंडल ही एक्चुअली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहां तक कहीं तक आकर ये टैप होके जा सकता है इसके नीचे, विच इज अबाउट 48,254। ये एक बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली कहां से होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये एक बात है कि मार्केट किस तरह से कल आपके साथ बिहेव कर सकती है। ठीक है, अगर मैं अब इसी की बात करूं, हो सकता है मार्केट कल यहाँ खुले, हल्का सा नीचे खुले, इस ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे ऐसे इसको दोबारा आके यहाँ पे इसको टैप करे और मार्केट फिर इसके एसएल्स हंटिंग के लिए नीचे आ जाए। दिस इज दी वन पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपको मैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके पूरी कहानी समझा देता। आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लॉजिक कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। देखिए सर या मैडम, मार्केट ने यहां से एक मोमेंटम पकड़ा था, इफ यू रिमेंबर, 5 अप्रैल को, राइट। यहां से एक मोमेंटम पकड़ा था मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट दोपहर के बाद अच्छे तरीके से ऊपर भागा था। भाग तो वो सुबह से ही रहा था, पर सुबह जब मार्केट यहाँ से चला तो बहुत ही मध्यम मध्यम चाल चलते हुए मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो गया था। बहुत देर तक मार्केट एक रेंज में रहा, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद अचानक दोपहर को रेंज तोड़ दिया मार्केट ने। तो एज पर दी एज पर टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे ऑर्डर्स, या तो ये वाली जो कैंडल, ये जो सेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 38,000, वही वाली बात हो गई ना, वही वाला लेवल आ गया ना, देखिए 48,277। या तो इस लेवल के नीचे मार्केट आके ये सारे जो एसेट हंटिंग करके ऊपर भागेगा, भागना मार्केट को ऊपर ही है। या मार्केट क्या करेगा, अगर बड़े ऑपरेटर की पूर्ति हो जाएगी, तो ये जो एक लो बना हुआ है, ये हल्का सा 2:10 वाली कैंडल का, इस लो को इस लो को ये उठाएगा, इस लो को टैप करेगा और फिर ऊपर दौड़ जाएगा। राइट, इन दोनों ही केसेस में हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट हो जाएगा, मतलब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग भी हो जाएगी, और मार्केट जो है यहाँ से अपने एसएल्स को कलेक्ट करते हुए ऊपर चले जाएगी। अगर मार्केट यहाँ नहीं थमा, ये जो 2:10 की कैंडल है, इसके लो के नीचे भी अगर मार्केट आता है अग्रेसिवली, तो देन मार्केट विल, ये जो लाइन है ग्रे कलर की 48,276 की, मार्केट इसके नीचे की एसएल हंटिंग करके फाइनली ऊपर की जर्नी रिज्यूम करेगा। तो कल आपको अच्छे स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। एक धमाकेदार कल का दिन हो सकता है, ये मेरा एनालिसिस बोल रहा है। अब होगा क्या कल, देखिए, अगर मार्केट कल स्ट्रेट अवे गैप डाउन खुला, जिसकी मुझे आशंका है, अगर मार्केट स्ट्रेट अवे गैप डाउन खुला
तो मार्केट इवेंचुअली या तो ये 48,648 की रिजेक्शन लेके, अगर मार्केट ठीक ठाक सा गैप डाउन खुल गया तो एकदम नीचे ट्रेवल करके नेशनल हंटिंग करके फटाफट मार्केट ऊपर की जर्नी रिज्यूम करेगा। तो आपको एक नीचे की तरफ का भी कुछ 200-250 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी, और ऊपर आपको 400-450 पॉइंट की एक ऊपर मूवमेंट मिल जाएगी। तो मतलब मार्केट जो है कल ऐसे रिकवरी कर सकते हैं, मतलब मार्केट यूं आके यहाँ पे करके ऐसे मामला समेट के ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट खुला ही फ्लैट, जिस तरफ पहले गया, मान लीजिए पहले ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से टकरा के नीचे ही आएगा, एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ का देगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और पहले नीचे की तरफ आता है, तो ये वाला जो 2:10 की जो कैंडल है बैंक निफ्टी फ्यूचर की, इस कैंडल का एसएल हंटिंग करके या थोड़ा सा इसके नीचे एसएल हंटिंग करके मार्केट ऊपर की तरफ को अपनी जर्नी रिज्यूम कर लेगा। बिकॉज ये जो है एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है। ये मैंने आपको समझाया ना, ये पूरा जो है, ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा है, ये एक 4 अप्रैल के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है। तो जब ये पार्ट यहाँ तक है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको हल्का सा टैप करके, इसको मिटिगेट करके, ये इस पार्ट के अंदर हल्का सा घुस के ट्रेवल करके यहाँ आके यहाँ से ऊपर चले जाए, तो मार्केट के दोनों अनफिनिश्ड बिजनेस पूरे हो जाएंगे, दोनों के दोनों। और अगर मैं आपको और थोड़ा सा डीप में समझा दूं, तो मुझे प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन यू थोड़ा थोड़ा बहुत और डीप में अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये देखिए, ये जो है, ये एक एफवीजी है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये 75 मिनट्स का चार्ट है। ये फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे आके मार्केट को फिल कर दे, क्योंकि जनरली मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए नीचे आता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप भरने के लिए नीचे आएगा, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट को भरना है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट का ये भी पेंडिंग है, बहुत बारीक सा फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ये जिसकी मैं अभी आपसे बात ही कर रहा था कि यहाँ पर आके इसके नीचे से ऐसे हंटिंग कर सकता है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये जो 9:15 की कैंडल का है, और साथ में 11:45 वाली कैंडल का, ये वाले फेयर वैल्यू गैप की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। इस एफपीजी को भी बाजार फिल करने के लिए अगर नीचे आ सकता है, क्योंकि बीच में फिर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर मार्केट कल यहाँ नहीं थमा, इन लेवल्स में मार्केट कल नहीं थमा, तो मार्केट क्या है कि फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप्स क्या हैं, इनकी क्या परमानेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन हैं, वो मैं जब अपना कोर्स, इलेबोरेट कोर्स मैंने जो आपको बोला है वो मैं लेके आऊंगा, तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा और जरूर आपको इसकी बारे में नॉलेज दूँ। यही मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्केट नहीं रुका, तो इस ग्रे लाइन के नीचे एसेट हंटिंग करने आएगा, क्योंकि मार्केट फिर ये एक फेयर वैल्यू गैप को भी भर देगा, और अपना एक जो अनफिनिश्ड बिजनेस है मार्केट का, वो यहाँ पूरा हो जाएगा। दूसरा फेयर वैल्यू गैप इमीडिएटली ये रहा, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। आप इसको एफ बोलते हैं, इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। मार्केट इसको ही भरता है, और जनरली क्या करता है, भरकर इसको आर पार करता है। पहले कई बार क्या होता था, कई लोग ये बोलते हैं कि इसको 50% तक भरा जाता है। तो अगर 50% तक भरा जाएगा, तो हमारे पास एक ही यहाँ पे एक छोटा सा 5 मिनट के चार्ट का रेफरेंस है, जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आप समझे कि क्यों ये रेफरेंसेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जरूर 5 छोटा टाइम फ्रेम की कोई औकात नहीं होती मार्केट के अंदर। ये देखिए, वो इस उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रहा है ना, ये सब चीजें उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। ये वाली लाइन जो है वो हाफ वे ऑफ दैट फेयर वैल्यू गैप। और जो जिस फेयर वैल्यू गैप की मैं बात करूँ जो फिल करने आ सकता है, वो फिर सेकंड फेयर वैल्यू गैप है 75 मिनट्स, जो यहाँ पर है नीचे, इस ग्रे लाइन के पास। तो या तो कल मार्केट इसी फेयर वैल्यू का गैप पूरा करके अपने ऑर्डर्स यहाँ से कलेक्ट करके ऊपर निकल जाएगा, या मार्केट थोड़ा सा नीचे ट्रेवल करके इस फेयर वैल्यू गैप को भर के मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अगर मार्केट कल नीचे आया, गैप डाउन खोला, और मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेवल किया, यू हैव टू ब्यूटीफुल रेफरेंसेस पॉइंट टू बिकम द पार्ट ऑफ अ बिगर रैली। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। कल एक फिरोशियस मूव आ सकता है, और वैसे भी ये देखा गया है कि मार्केट्स में जो हाई और लो लगते हैं, वो जनरली वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ही लगते हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है, एक समझ लीजिए एक तरह का वहम है ना। ये एक तरह का टूना टोटका टाइप है।
कि जनरली जो है मार्केट के हाई लोज जो है वो बुधवार या मंगल या बुध को ज्यादा लगते हैं। तो कल मंगल भी और परसों बुध भी और परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, राइट। तो हो सकता है बैंक बैंक निफ्टी जो है कल हाई ना लगाए, परसों हाई लगा दे, बट कल आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग करिएगा, कल सभी के बहुत अच्छे पैसे बनेंगे जिनके आज हमारी तरह ऐसे लगे हैं। अब देखिए, ये भी ये भी विडम्बना है कि हम लोग यहाँ बैठे थे इस ट्रेड में यहाँ से, और हमारा ऐसे लग गया, क्योंकि हम कहीं और बैठे थे, कुछ इसको देख के कहीं और हमने ट्रेड लिया था और हमारा आज एक ऐसा लग गया। तकरीबन हमने जो भी था, जो भी लगा सो लगा। वो जब मैं अपना कोर्स स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस भी दिखा दूंगा। और आज हमारा ऐसा लगा है, तो कल मार्केट्स आर लाइक मदर्स, कहीं हमने एंट्री में कुछ गलती की होगी और कोई बात नहीं, नहीं मूड था मार्केट का आज हमें पैसे देने का तो नहीं था, कल हम बोरा भर के पैसे कमा ही लेंगे, जो अक्सर हम करते ही हैं। उसमें हमारे को डर है नहीं। हमने एक पुट साइड की एक अपने पुट बाय करके रख लिया है, कैरी फॉरवर्ड करी है। देखो जो हमारा छोटा मोटा ऐसा लगा है, भगवान चाहेगा तो कल हमारे को गैप डाउन अगर मिल गया तो हमारा एसएल रिकवर हो जाएगा, और कल जब हम इस एनालिसिस के हिसाब से हमने ट्रेड कर रही है तो बोरा भर के पैसे कल कमा ही लेंगे, उसमें कोई शक और शुबा की बात है ही नहीं। यही सब शुभकामनाएं मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। बहुत संभल के ट्रेड करिएगा, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ तो है ही है, और आप इस जर्नी का पार्ट बनिए। यू मेक लॉट ऑफ मनी, दिस इट इज माय विश। और मैं इसी उम्मीद से रोज एनालिसिस लेकर भी आता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैंने थोड़ा बहुत माँ सरस्वती की कृपा से सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। वो सभी चीज़ें करें जिससे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहे, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी फॉर्मेट पे रहे। स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, बहुत लोड होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है आपके माइंड के अंदर। तो बहुत अच्छे से अपने माइंड को फ्रेश रखें। जो जो चीज़ करने से आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है वो ज़रूर करें, चाहे वो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं। माइंड और बॉडी बहुत फ्रेश होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप रात को ढंग से सोए नहीं है, सुबह ऑलरेडी स्ट्रेस में उठ रहे हैं, भागा दौड़ी में अपना लैपटॉप खोल रहे हैं, एनालिसिस के वीडियोस, या खुद आपने जो रात को एनालिसिस बैठ के होमवर्क नहीं किया हुआ है उस होमवर्क को 3 4 5 बार चेक नहीं किया हुआ, आप स्ट्रेस में ट्रेडिंग करेंगे, यू विल लूज लॉट ऑफ योर मनी फ्रॉम द पॉकेट। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी। एंड अगर आप कुछ समझते हैं तो आप अपने माइंड और बॉडी को बहुत फ्रेश रखिए। मानिए अगर आप किसी पार्टी से रात को लेट आए हैं और आपको बहुत नींद आ रही है, आप उस दिन मत ट्रेड कीजिए अननेसेसरली। स्ट्रेसफुल माइंड जो है, फ्रेश माइंड अगर नहीं होगा तो ट्रेडिंग का इफेक्ट आपको अपनी ट्रेडिंग में उसका इफेक्ट नजर आए, या तो बहुत छोटे प्रॉफिट के साथ निकल जाएंगे या बहुत छोटे प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ा लॉस कर बैठेंगे, कुछ भी हो सकता है। With this, friends, I'm your friend and host Amit Singh. Goodbye, take care, and all the best for tomorrow. Good night.